हमको किसी ने एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया था। मैं एक जगह पर गया था, एक भाई बहुत बड़ी पोस्ट पर था जी। कैदियों की संभाल करने वाला, जेलर से भी बड़ी पोस्ट थी। तो कहता है कि मुझे बहनों ने निमंत्रण दिया कि आपको मैं माउंट आबू ले चलना चाहती हूँ जी। और मैं बहुत खाने पीने वाला, शराब वगैरह पीने वाला, मैंने सोचा माउंट आबू घूमने का स्थान है। हाँ जी। और मेरी भावनाएं बहनों के प्रति बहुत गलत थी कि शायद मैं वहाँ जाऊँगा तो इनके साथ ऐसे करूँगा, ये घूमूंगा फिरूँगा। तो कहता है मैंने उसी भावनाओं से उसके साथ हाँ किया, मैं चलूँगा आपके साथ। और मैं जब यहाँ आया तो मैंने अपने साथ में 2-3 बोतलें शराब की ली, साथ में रखी, खूब पीऊँगा और खूब ऐसे ऐसे करूँ। बहुत गंदे विचार थे मेरे जी। और उन्हीं विचारों के साथ मैं इस आश्रम में पहले पहले प्रवेश हुआ। लेकिन जब मैं गेट में प्रवेश हुआ तो वो कौन सी शक्ति थी, क्या था कि वो बहन मुझे बहन के रूप में नहीं दिखाई देने लगी, वो परिवर्तन हो गई। और वहाँ के माहौल में जाते ही मुझे अपना दिल खाने लगा। मेरी क्या भावनाएं थी, मैं किस विचार से आया, ये तो बहुत पवित्र स्थान है। और वहाँ जाते ही मैंने कहाँ इसको फेंकूं बोतल को, मैं स्थान ढूंढ रहा था। जी। फिर मैंने खिड़की से झांका तो नीचे पहाड़ी के नीचे खड्डा था। मैंने चुपचाप वो बोतलें उठाई और ऐसे फेंक दी। मेरी मनोवृत्तियां चेंज हो गई, मेरा विचारधाराएं चेंज हो गई और वो बहन मुझे बहन के रूप में नहीं लेकिन एक शक्ति के रूप में दिखाई देने लगी। जी। तो ऐसी जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन भूमि में कई ऐसी आत्माएं आती हैं, भूमि भी उनको परिवर्तन करती है, लेकिन वो आत्माएं जो पवित्र भावनाओं में रहती हैं, शुद्ध भावनाओं में रहती हैं, जिनके अंदर जरा भी देहाभिमान का अंश नहीं है, उनके द्वारा पतित आत्माओं की पतित भावनाएं समाप्त होती हैं। और अगर मेरे अंदर ही कमी कमजोरी है तो सामने वाले के साथ हमारे विचार मिलन हो जाता है, फिर टकराव होता है, फिर वार होता है। तो वार न करे, बलिहार हो जाए। बलिहार माना ऐसे कोई नहीं लेट गया आकर के मेरे आगे, लेकिन वो स्वीकार कर ले कि हाँ ये देवी है, मेरी वृत्ति आसुरी थी, परिवर्तन हो जाए। तो ये जरूरत है वर्तमान समय अपनी स्थिति को ऐसा बनाने की। इसलिए परमात्मा कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी विकारी भावनाएं, विकारी संकल्प नहीं होने चाहिए। इतना ऊंचा सम्मान हो, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर पतित पावनी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो आपके सामने कोई भी आएगा तो वार नहीं करेगा, बलिहार जाएगा। कहीं पर भी कोई भी आत्मा जब अकेले है, और विशेष करके नारी सुरक्षा की बहुत सारी आजकल बातें चल रही हैं, सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि वो अपने ऊंचे सम्मान में रहे कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। जैसे परमात्मा ज्ञान सूर्य है और सूर्य के सामने कोई भी चीज आती है वो किचड़े को भी भस्म कर देता है, और अगर सागर पर भी अपनी किरणें डालता है तो उसके खारेपन को समाप्त करके मिठास ले आता है पानी में। बिल्कुल। तो हम सबको भी परमात्मा कहता है इस सम्मान में रहो कि मैं पतित पावनी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कोई भी अगर इस वृत्ति से आपके सामने आएगा और आपकी दृष्टि और आपकी स्मृति में मैं कौन हूँ, जैसे कहते हैं देवियों के सामने अगर कोई आसुरी वृत्ति से आया तो उसको उन्होंने पैर से कुचल दिया, संहार कर दिया। वास्तव में कोई हिंसक रूप से ऐसा वार नहीं किया देवियों ने, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं और ये आंतरिक धारणाएं हैं। जब हमारे जीवन के अंदर ये सब मनोबल आ जाता है, पवित्रता के शुद्ध वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, तो अपवित्र आत्माएं आते ही इस रूप को नहीं देखती, वो रूहानियत को देखने लगती हैं। उनकी नजर परिवर्तन हो जाती है, उनकी दृष्टि परिवर्तन हो जाती है, और परिवर्तन होते ही उनकी भावनाएं चेंज हो जाती हैं। कहते हैं मैं तो आपके सामने बहुत गलत वृत्ति से आया था। फिर अनुभव सुनाते हैं कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे विचार थे और मैं इस भावना से आया था और यहाँ आकर के पता नहीं क्या हो गया, मैं चेंज हो गया।